Morning students, you are welcome in Vivek's study point and online classes of Saint Tumor Inter College. Dear students, today's topic is converging and diverging actions of lenses. Dear students, you are watching a figure. In this figure, you are watching a कॉन्वेक्स लेंस और आप देख रहे हैं वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपने देखा कि ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस के बारे में बात चल रही है, कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ द लेंस। तो ये आपको दिख रहा है कि ये क्या है, आपके पास एक लेंस है जिसे हमने मैनी पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मान लिया जाए कि मीन्स वी विल कंसीडर दैट अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्मॉल एंगल्स प्रिज्म आर हियर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मीन्स देर आर द 5 parts of a convex lens. Base of each these prism is towards the principal axis. और जो उसका यो आपको दिख रहा है ना, ये बेस, इसका बेस ये है। अब आप कहेंगे इसका बेस ये भी हो सकता है, नहीं, तो जो लार्जर साइड है वो ग्रेटर है, मतलब बेस हमने जो माना हुआ है वो लार्जर साइड को माना हुआ है। तो जो लार्जर साइड है वो ये है, इसकी प्रिज्म है ये छोटा सा, ये प्रिज्म का एक पार्ट है, ये भी एक प्रिज्म का एक पार्ट है, ये प्रिज्म का एक पार्ट है। डू यू नो, प्रिज्म तो आप ट्रायंगुलर शेप में देखते ही हो, उसका जो मेन फ्रंट एरिया दिखता है जो आपको, वो एक ट्रायंगुलर शेप में होता है। तो आपके सामने ये क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसे ऐसा माना गया है, कंसीडर किया गया है कि वो कई प्रिज्म से मिलकर क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ द मैनी प्रिज्म इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म, मीन्स कई प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ है। और इसके मिडिल पार्ट से आपको प्रिंसिपल एक्सिस जाते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। और प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रेज हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ किया हुआ है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से हम लोगों ने उसके पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है। तो हम लोगों को पता है कि जो भी रेजेस पैरेलल जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, और आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस दे passes through the focus of the lens or looks to appear come from the principal focus। या तो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती हैं, या तो प्रिंसिपल फोकस से आती हुई क्या होती हैं, अपीयर होती हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगता है। तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो जब भी क्या होंगी, बेस की ओर मूव कर जाएंगी। याद रखिएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन हमेशा जो रिफ्रैक्टिव रेज होती हैं वो क्या होती हैं, मूव कर जाती हैं किसकी ओर, बेस की ओर, मीन्स उसके बेस की ओर थोड़ा सा टर्न हो जाती हैं। और तो ये देखिए, ये भी बेस की ओर टर्न कर गई, ये भी बेस की ओर निकल गई, ये भी बेस की ओर निकल गई, इसके भी बेस, बट ये कहीं नहीं गई। क्यों? क्योंकि इसके दोनों बेस कैसे हैं, इक्वल हैं। अब दोनों ही साइड इक्वल है इसकी, तो ये बिल्कुल क्या हो गई, सीधी, इसमें कोई भी किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मीन्स द पाथ ऑफ डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पर पाथ डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो यहाँ से हम लोगों को पता पड़ रहा है कि ये पॉइंट से होकर जा रहे हैं। तो कन्वर्जन का मतलब यही होता है कि मैनी रेजेस पास आउट होती हैं कॉन्वेक्स लेंस से, और आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस दे मीट एट अ पॉइंट। So this phenomena is called conversion, means converging action of a convex lens. Clear? Now the next topic is diverging action of the lenses. तो diverging lenses होते हैं, वो होते हैं concave lens. Dear students, हमने यहाँ concave lens को भी
कई प्रिज्म के पार्ट से या प्रिज्म से मिलकर बना हुआ माना हुआ है. मीन्स लेट वी कंसिडर दैट अ कॉन्केव लेंस which is the combination of the many part of the prisms and the bases of the prisms are opposite to the principal axis. यानी प्रिंसिपल एक्सिस से अपोजिट डायरेक्शन में है. प्रिंसिपल एक्सिस ये है और इसके ऊपर की तो और है वेव आपका जो प्रिज्म, और इसका ये प्रिज्म का जो बेस है वो भी कहाँ ऊपर की ओर है और इसका कहाँ है नीचे की तरफ. तो ये अपोजिट टू द प्रिंसिपल एक्सिस है. तो यहाँ पर क्या होता है कि ये पैरेलल रेजेस आ रही हैं और आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस वो हमें एक पॉइंट से आती हुई अपीयर होती हुई ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट से होकर आ रही हैं. कन्वर्जिंग में क्या होता था, एक फिक्स पॉइंट की ओर जाती थी और यहाँ फिक्स पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही हैं. तो इसको कहते हैं हम कन्वर्जन, मतलब दूर दूर फेंकना. यानी कि देखो ये ऐसी होती थी, अब ये क्या हो रही, थोड़ी सी दूर हो रही, ये भी थोड़ी सी डिस्टेंस से हो रही, यहाँ से ये फैल रही, यहाँ भी ये फैल रही. जैसे आप लोगों ने देखा होगा टॉर्च की लाइट क्या होती है, एक जगह से निकलती है और पूरे में फैल जाती है, अपने सामने वाले पार्ट में क्या होता है बहुत ज़्यादा से फैल जाती है. ठीक उसी प्रकार ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइवर्जन यानी फैलना, स्कैटर होना, और कन्वर्जन में क्या हो रहा था, एक जगह मिलना. ठीक है ना. तो जब भी किसी एक जगह फोकस करना हो लाइट को तो हम लोग कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करते हैं, और जब भी लाइट को फैलाना हो, स्कैटर करना हो, तो वहाँ पर हम लोग डाइवर्जिंग लेंसेस यानी कि कॉन्केव लेंसेस का यूज़ करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. If you like this video, then like and subscribe my channel and share also.